इस धरती पर अगर कोई जन्म लेता है तो उसका अंत भी निश्चित है। कुछ लोग मौत को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू दर्शन के अनुसार यह सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम भी कभी ना कभी मर ही जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मृत्यु से पहले के कुछ लक्षण। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। जब लोग किसी के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं, तभी उन्हें थोड़ा इस बात का एहसास होता है कि वह भी लाइन में ही खड़े हैं और उनका नंबर कभी भी आ सकता है। मौत तो निश्चित है और इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हालांकि बहुत से लोगों को तब एहसास होता है जब वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना ही समझाएं, वे जब मौत निकट आती है तब पछताते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आपकी मौत कब आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। यह याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य के शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो लिंग के नीचे रीढ़ में है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान, जो लिंग से 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित है। चौथा अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित है। पांचवा विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित है। छठा आज्ञा चक्र, जो भ्रुकुटी में स्थित है। और 7वां चक्र है सहस्त्रसार चक्र, जो सिर के चोटी वाले स्थान पर स्थित है। तो अब जानते हैं मृत्यु से पहले के कुछ लक्षण। पहला लक्षण, पुराणों में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तिष्क में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र पर महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटता है, इसके टूटने की क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने के दूसरे कई लक्षण महसूस होने लगते हैं। दूसरा लक्षण, समुद्र शास्त्र में उल्लेखित है कि जब मनुष्य को मृत्यु आने वाली होती है तो उसकी हथेली में मौजूद सभी रेखाएं अस्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल होता है। तीसरा लक्षण, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है या होने वाली होती है तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को उसके आसपास अपनी पूर्वज और कई मृत व्यक्ति भी नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र में वर्णित है कि सपने कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं, जैसे कि उन्हें अशुभ स्वप्न आने लगते हैं। चौथा लक्षण, गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि जब इंसान की मौत बिल्कुल करीब आ जाती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर आना बंद हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को यम के दूत नजर आने लग जाते हैं और व्यक्ति उन्हें देखकर डरता रहता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चलता रहता है तब तक सांसें सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। पांचवा लक्षण, जब किसी नशा, अत्यधिक चिंता, रोग, अत्यधिक कार्य से भीतर की सभी नाड़ियां आदि कमजोर हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति की आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता है। उठते समय, बैठते समय या सफर करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बना रही तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। छठा लक्षण, आयुर्वेद के अनुसार मृत्यु आने से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इस गंध को मृत्यु गंध भी कहा जाता है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालते रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। सातवां लक्षण, जब कोई व्यक्ति चंद्र, सूर्य या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता है तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा। ऐसी संभावनाएं रहती हैं। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा ना दिखकर किसी और का ही चेहरा होने का भ्रम होने लगता है। आठवां लक्षण, श्वास लेने और छोड़ने की गति भी तय करती है मनुष्य का जीवन।
प्राणायाम करते रहने से सभी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। जिस व्यक्ति का श्वास अत्यंत लघु चल रहा हो तथा उसे कैसी भी शांति ना मिल रही हो तो उसका बचना मुश्किल है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक ही जीवित रहता है। यदि श्वास वायु नासिका की दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से चलने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसकी मृत्यु जाननी चाहिए। 9वां लक्षण, जिसकी मल मूत्र और वीर्य व छींक एक साथ ही गिरते हैं उसकी आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, ऐसा समझना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफ़ेद पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की मृत्यु 6 माह में होने वाली है। यदि व्यक्ति अपनी केश व रोम को पकड़कर खींचे और वे उखड़ जाएं तथा उसे वेदना ना हो तो रोगी की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसा मानना चाहिए। 10वां लक्षण, हाथ से कान बंद करने पर किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई ना दे और अचानक ही मोटा शरीर दुबला और दुबला शरीर मोटा हो जाए तो 1 माह में मृत्यु हो जाती है। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब आप अपनी कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती हैं। यदि बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक अकारण ही फड़कता रहे तो समझना चाहिए कि मृत्यु किसी भी कारण से निकट है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।